नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक अपडेट लेकर आए हैं। ये अलग तरीके का अपडेट है। हालांकि एक एक विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन संभाग वाइज बताएंगे किस संभाग में किस पार्टी को कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है और कौन सी पार्टी जो है फिसड्डी साबित हो रही है। और इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि दोनों पार्टियों से जो नाराज हुए बागी लोग हैं या अन्य पार्टियां हैं वो कितना गुल खिला सकती है इस पूरे राजस्थान के क्रम में। और आखिर में हम आपको ये बताएंगे भी आखिर कौन सी पार्टी इस एग्जिट पोल में जो है अपनी सरकार बना रही है। सभी को इंतज़ार है। लगातार अलग अलग एग्जिट पोल कल सामने आ चुके हैं और सामने आने के बाद लगभग एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बताई गई और बहुत सारे एग्जिट पोल जो हैं वो भाजपा की सरकार भी बना रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल में जो क्या कुछ सामने आ रहा है, सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है, इस पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाली ज़िले की। पाली ज़िले की पाली संभाग की बात करेंगे। पाली संभाग में 4 ज़िले हैं। 4 ज़िलों की 14 सीटों का एग्जिट पोल सामने आया है। 14 ज़िलों की फलोदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को हुई आपस में है, लेकिन यहाँ पर भाजपा मजबूत बताई गई है। मजबूत क्यों बताई गई है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें भी भाजपा जो है इस पाली संभाग से 11 सीटें जो है जीत सकती है। ऐसा एक एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया सट्टा बाजार की तरफ से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती है। अब सवाल ये है भी 11 सीटें भाजपा कौन सी जीत रही है और 3 सीटें कांग्रेस कौन सी जीत रही है। तो हम आपको बता देते हैं, भाजपा की अगर 11 सीटों की बात करें तो उसमें जैतारण है, पाली है, मारवाड़ जंक्शन है, बाली है, सुमेरपुर है, आहोर है, जालोर है, भीनमाल है, रानीवाड़ा है, सेवटर है, पिंडवाड़ा है और आबू है। ये जो सीटें हैं जो हमने आपको 11 नाम बताए, ये सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। ऐसा एक एग्जिट पोल में सामने आया है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो पाली संभाग से सोजत हुआ, सांचौर हुआ और सिरोही हुआ, ये 3 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में बताई गई है। इसमें कहीं ना कहीं पाली संभाग में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, ऐसा इस एग्जिट पोल में बताया गया है। अब हम अगले संभाग की अगर बात करें, उदयपुर संभाग में 5 ज़िले हैं। 5 ज़िलों की 24 विधानसभा सीटों का इसमें ओपिनियन जो एग्जिट सामने आया है। इस एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को इस उदयपुर संभाग में 16 सीटें बताई गई हैं, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें बताई गई हैं और अन्य भी यहाँ पर 2 सीट ले जा सकते हैं। यानी यहाँ अन्य का खाता उदयपुर संभाग में खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस तमाम समीकरण की बात करें, आप पूछ रहे होंगे बीजेपी 16 कौन सी सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 कौन सी सीटें हैं, अन्य के खाते में कौन सी 2 है। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी गोंगुदा हुआ, उदयपुर ग्रामीण हुआ, उदयपुर शहर हुआ, मावली हुई, सलूम्बर हुआ, बेगू हुआ, निम्बाहेड़ा, बड़ी शादड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा, जहाजपुर और मांडलगढ़, ये सीट जो 16 सीट जो मैंने नाम लिए, ये सारी की सारी भाजपा के खाते में एग्जिट पोल में दिखाई गई है। अब अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी 6 सीटें जीत रही है उदयपुर संभाग से उसकी बात करूं तो झालोड़ सीट है, खेरखाड़ा सीट है, वल्लभनगर सीट है, भीम सीट है, कपासन सीट है और आसीद सीट, यानी ये 6 सीटें जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने खाते में ले जा सकती है। ऐसा इस एग्जिट पोल में बताया गया है। अब अन्य की अगर मैं बात करूं तो अन्य की 2 सीटें जो मैंने आपको बताई, इसमें से 2 चित्तौड़गढ़ है और शाहपुरा सीट। ये दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं अन्य जो है वो मजबूत है। अब मैं अगले संभाग अगर भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में करीबन 6 जिलों का एग्जिट पोल सामने है, जिसकी 19 विधानसभा सीटें हैं। अब अगर 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भाजपा जो है मजबूती से 12 सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 5 सीटें बताई गई हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें बताई गई हैं। अगर इन तमाम समीकरण की बात करें तो बीजेपी कौन सी 12 सीटें ले जा सकती हैं, उसमें से कामा है, डीग है, कुम्हेर है, नंदबई है, वेर है, बाड़ी वाली सीट है, बसेडी है, धौलपुर है, राजाखेड़ा है, टोडा भीम है,
करौली है, बामनवास है और सवाई माधोपुर। ये 12 वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा ले जा सकती है, इस एग्जिट पोल के अनुसार से एक अनुमान लगाया गया है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन सी वो 5 सीटें हैं जो कांग्रेस इस संभाग से ले जा सकती है, तो उसमें नगर की सीट है, हिंडौन सीट है, सपोट्रा सीट है, गंगापुर है और खंडार सीट है। ये सीट जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल दिखा रहा है। अब अन्य कौन सी 2 वो सीटें हैं जो अन्य सीट ले जा सकती है, तो भरतपुर शहर की एक सीट है, उसके अलावा बयाना की सीट जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है एग्जिट पोल के अनुसार। अब मैं अगले संभाग अगर बांसवाड़ा की बात करूं तो बांसवाड़ा संभाग की 3 जिलों की 11 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल सामने आया है। इस अनुमान और एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी इस संभाग से, बांसवाड़ा संभाग से 8 सीटें ले जा सकती हैं। 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 अन्य के खाते में। जिस 8 सीटों की बीजेपी एग्जिट पोल में ले जा रही है, अगर उस 8 सीटों की बात करें तो उसमें दरियावद है, डूंगरपुर है, आसपुरा है, सांगवाड़ा है, गढ़ी सीट है, बांसवाड़ा है, बागीडोरा है और कुशलगढ़ ऐसी एक सीट है जहां बीजेपी मजबूत है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी यहां से सीट निकाल सकती है। लेकिन 2 वो कौन सी सीट है जहां पर कांग्रेस मजबूत है, एग्जिट पोल के अनुसार वो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो वो घाटोल और प्रतापगढ़ की 2 ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अब रही बात, एक अन्य सीट भी इस संभाग में दिखाई गई थी, तो वो अन्य सीट जो है 84 की ऐसी सीट है जो कहीं ना कहीं अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर मैं अगले संभाग जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर के करीबन 6 जिलों के 19 सीटों का एग्जिट पोल सामने आया है। इस 6 जिलों की 19 सीटों की बात करें तो यहां पर भाजपा जो है 9 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीट और अन्य जो है वो 2 सीट। यानी जोधपुर संभाग में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त कांटे की टक्कर है। ये जोधपुर वही संभाग है जिसमें कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत यहाँ से आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो कौन सी वो 8 सीटें हैं, 9 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो उनकी बात करें तो इस एग्जिट पोल के अनुसार फलोदी की सीट, शेरगढ़ की सीट, जोधपुर की सीट, सूरसागर की सीट, लूनी, बिलाड़ा, जैसलमेर, पोखरण और सिवाना की जो सीट है वो सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में एग्जिट पोल में दिखाई गई है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ओंसिया की सीट है जहां पर दिव्या मदेरना लड़ रही है, हॉट सीट माना जाता है। भोपालगढ़ की बात करें, सरदारपुरा की बात करें, बाड़मेर की बात करें, बैतू, पचबदरा, गुड़ा मिलानी और चौटन की ऐसी सीट है जो 8 सीट जो सीधे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में ये जो है दिखाई जा रही है। अब अगर मैं बात करूं तो 2 अन्य कौन सी है, शिव सीट जो काफ़ी हॉट सीट पूरे राजस्थान में चर्चा में रही है, शिव सीट, क्योंकि यहाँ पर पहले भाजपा में शामिल हुए रविंदर सिंह भाटी और उसके बाद बागी होकर लड़ रहे हैं। ये शिव सीट पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार शिव सीट से कहीं ना कहीं अदर्स की बात करें तो निर्दलीय तो रविंदर सिंह भाटी लड़ रहे हैं, तो रविंदर सिंह भाटी मजबूत दावेदार है और यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। लोहावट जो दूसरी सीट है जो कहीं ना कहीं जोधपुर संभाग में जो है अन्य के खाते में जा सकती है। अब मैं अगर अगले संभाग कोटा की अगर मैं बात करूं तो कोटा में करीबन 4 जिले की 17 सीटों का एक एग्जिट पोल सामने आया है और 4 जिले और 17 सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में 12 सीट दिखाई गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 5 सीट दिखाई गई है और अन्य यहाँ पर 0 रहेंगे। यानी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी, अन्य कोई भी कोटा संभाग में कोई अपना बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर पाएगा। अब बीजेपी की 12 कौन सी सीटें हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो कोटा संभाग में हिंडोली की सीट है, केशोराय पाटन की सीट है, बूंदी सीट है, सागौद सीट है, कोटा दक्षिण है, रामगंज मंडी है, अंता है, छाबड़ा है, डग सीट है, झालारा पटान सीट है, कानपुर सीट है, मनोहर थाना सीट है। ये कोटा वही संभाग है जहाँ पर भाजपा की सीएम जो है वो यहीं से आती है और ये बड़ा हॉट सीट है। और ये तमाम चीज़ें बात करें तो कहीं ना कहीं जोधपुर के मुकाबले अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है इस संभाग में। और अगर मैं यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 5 सीटें दिखाई गई है इस कोटा संभाग में, वो कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। पिपलदा की सीट है, कोटा उत्तर है, किशनगंज है,
बास अटरू है और लाडपुरा सीट। ऐसी ये सीट जो है वो सीधे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल के अनुसार दिखाई गई है। अब मैं अगले संभाग सीकर की बात करूं तो सीकर संभाग जो है, सीकर संभाग काफ़ी हॉट संभाग है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके के समीकरण सामने आते रहे हैं। सीकर संभाग को लेकर क्या कहता है सट्टा बाजार, उसमें मैं आपको बताऊं, 5 जिले सीकर संभाग में बताए गए, जिसमें से 21 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे या एग्जिट पोल सामने आया है। अगर इस एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस 21 सीटों में 9 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 11 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट, यानी यहाँ पर कांग्रेस जो है बहुत ज़बरदस्त वापसी कह सकते हैं सीकर संभाग में कर रही है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा भाजपा कौन सी 9 सीटें जो है सीकर संभाग से जीत सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार एक अनुमान, तारानगर की सीट है, चूरू की सीट है, खेतड़ी की सीट है, रतनगढ़ की सीट है, नवलगढ़ की सीट है, फतेहपुर की सीट है, धौंध की सीट है, खंडेला और श्री माधोपुर है। सीकर संभाग में आपको बता दूं तारानगर ऐसी सीट है जहां पर राजेंद्र राठौड़ एक अपनी सीट छोड़कर यहाँ से तारानगर से लड़ रहे हैं, तो एक हॉट सीट मानी गई। यहाँ पर काफ़ी विवाद भी हुआ, मतदान के दिन भी विवाद हुआ, तो काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ पर दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। सामने बुडानिया हैं कांग्रेस से, वो भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस दाव में कितनी सच्चाई होती है एग्जिट पोल तो हालांकि भाजपा के राजेंद्र राठौड़ को जिता रहा है। अब आगे 3 तारीख को जो ईवीएम खुलेगी उस समय ये कंफर्म हो पाएगा अभी आखिर कौन जीत रहा है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की 11 सीटों की जो बात करूं सीकर संभाग से, तो वो मैं आपको बता दूं, शादुल शहर की सीट है, सरदार शहर की सीट है, सुजानगढ़ की सीट है, पिलानी की सीट है, सूरजगढ़ की सीट है, झुंझुनू की सीट है, मंडावा है, लक्ष्मणगढ़ है, सीकर है, दातारामगढ़ है, नीम का थाना है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 11 सीटों में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत सकती है। एक इस संभाग में अन्य भी है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में कहीं ना कहीं एक अन्य जो है मुकाबले में है, वो जो कहीं ना कहीं सीट निकाल सकता है। वहीं मैं अगर अगले संभाग बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर संभाग में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं हॉट सीटें मानी जाती है, और बीकानेर संभाग भी काफ़ी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ से 3 से 4 मंत्री जो है बीकानेर ही संभाग से आए हैं। तो अगर मैं बीकानेर संभाग की बात करूँ तो बीकानेर संभाग के करीबन 4 जिलों के आंकड़ों में 18 सीटों का एग्जिट पोल जो है वो इस पूरे जो है सट्टा बाज़ार की तरफ से जारी किया गया है। और अगर मैं मानूं, अगर इस सट्टा बाज़ार की माने तो 11 जो है 18 में से 11 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 अन्य के खाते में, और 1 सीट पर अलग तरीके की कड़ी टक्कर बताई गई है, यानी इस सीट को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया। अब वो कौन सी 11 सीट हैं जो बीजेपी के खाते में जा सकती है, तो वो एग्जिट पोल के अनुसार सादुल शहर है, श्री गंगानगर है, रायसिंह नगर है, अनूपगढ़ है, नौहर है, भादरा है, खाजूवाला है, बीकानेर पश्चिम पूर्व है, कोलायत है और लूणकंसर है। अगर इन 11 सीटों की बात करें तो इसमें से रायसिंह नगर में कड़ी टक्कर है, हालांकि इनके अनुसार एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी जीत सकती है। नौहर और भादरा में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं तो 3 कौन सी वो सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल ने दिखाई है, तो सूरतगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है, पीलीबंगा की सीट विनोद कोटवाल के खाते में यानी कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है, नोखा की सीट भी कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है। अब अन्य भी यहाँ पर 3 सीटें जीत सकते हैं, उसमें से संगरिया में अन्य को मजबूत बताया गया है, हालांकि टक्कर त्रिकोणीय है। अब कौन मजबूत होगा और एग्जिट पोल कितना खरा उतरेगा वो 3 तारीख को पता चल पाएगा। हनुमानगढ़ में भी अन्य को यानी त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें भी कहीं ना कहीं अन्य को एक अलग जगह पर बिठाया गया, भी अन्य ज़्यादा मजबूत है। हालांकि 3 दिसंबर को पता चल पाएगा, लेकिन इस एग्जिट पोल के अनुसार हनुमानगढ़ में अन्य मजबूती के साथ आ गए हैं। डूंगरगढ़ की सीट पर भी अन्य को मजबूत बताया गया है। बीकानेर संभाग का ये समीकरण हमने आपको बताया। अब अगले ज़िले अगर अजमेर की बात करूं, अजमेर की 9 ज़िले हैं, 9 ज़िलों में 23 सीटों का समीकरण सामने है, विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने है। इस अगर 23 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 11 सीट दिखाई गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 9 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट दिखाई गई है। इस एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2 सीटें फालतू ले जा सकती है कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन अन्य भी मजबूत है, यानी अन्य भी 3 सीटें, यानी यहाँ पर अन्य मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अगर मैं बात करूँ भाजपा की, वो कौन सी 11 सीटें हैं जो भाजपा ले जा सकती है इस एग्जिट पोल के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं, मालपुरा की सीट है, निवाई की सीट है,
देवली उनियारा की सीट है, पुष्कर है, अजमेर दक्षिण है, नसीराबाद है, ब्यावर है, जायल है, डेगाना, परवत्सर और नावा। ये 11 वो तमाम सीटें हैं जो बीजेपी ले जा सकती है। अब कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस की वो कौन सी 9 सीटें हैं जो कांग्रेस ले जा सकती है। इस अजमेर संभाग में कांग्रेस टोंक से, किशनगढ़ से, अजमेर उत्तर से, मसूदा से, केकड़ी से, लाडनू से, नागौर से, मकराना से और शाहपुरा, ये वो तमाम 9 सीट है जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत है और एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस यहां से सीट निकाल सकती है। इस संभाग में 3 ऐसी सीटें भी हैं जहां पर अन्य जो है कब्जा कर सकते हैं एग्जिट पोल के अनुसार। वो 3 अन्य हैं, डीडवाना, खींवसर और मेड़ता। ये 3 ऐसी सीट है जहां पर अन्य का कब्जा रह सकता है। अब अगले संभाग जयपुर की बात करेंगे। बड़ा संभाग है, 7 जिले हैं, 34 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। 7 जिले और 34 से ज़्यादा विधानसभा सीटों का ये आंकलन जो है वो सामने आया है। इस आंकलन की अगर मैं बात करूं तो 34 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल सामने है, जिसमें बीजेपी एक तरफा 26 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 7 सीटें और एक अन्य के खाते में, यानी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी जो है जयपुर संभाग यानी जयपुर के आसपास से जीत कर आएगी, ऐसा एक एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है। अब वो कौन सी 26 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को मजबूत बताया गया और एग्जिट पोल ने यह दावा किया है कि यहाँ से बीजेपी अपनी सीटें निकाल देगी, तो वो मैं आपको बता दूं, कोटपुतली है, चोमू है, दूदू है, जोटवाड़ा है, आमेर है, जमुरा रामगढ़ है, हवा महल है, विद्याधर नगर है, आदर्श नगर है, मालवीय नगर है, बगरू है, तिजारा है, सागानेर है, चाकसू है, किशनगढ़ बास है, मुंडावर है, बहरूड है, बानसूर है, अलवर ग्रामीण है, अलवर शहर है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ है। तो ये जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं जो है ऐसा बताया जा रहा है भी यहाँ पर जो है बीजेपी जो है अपना कमल खिला सकती है एग्जिट पोल के अनुसार। बीजेपी इसके अलावा कंठूमर भी, बांदीकुई भी, महेवा और सिकरई लालसोट भी 4 ऐसी सीटें जो है यहाँ पर भी बीजेपी को मजबूत और एग्जिट पोल ने दावा किया है कि यहाँ पर जो है बीजेपी कमल खिला सकती है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो कौन सी 7 सीटें हैं जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मजबूत है, तो वो हम आपको बता दें। इस एग्जिट पोल के अनुसार विराटनगर, फुलेरा, सिविल लाइंस, बस्सी, किशनपोल, दौसा और रामगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर जयपुर संभाग में इन सीटों पर यानी इन 7 सीटों पर कांग्रेस को बहुत मजबूत बताया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार यहां से कांग्रेस जीत जाएगी। एक अन्य भी है, वो थानागाजी की सीट है, जिसमें यह दावा किया गया है कि अन्य जो है थानागाजी में अन्य व्यक्ति जो है वो जीत सकता है, यानी दोनों ही पार्टियों को मात दे सकता है। अब अगर इस टोटल समीकरण की बात करें, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे भी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आपके हिसाब से इस एग्जिट पोल को जहां से हमने लिया है और इस एग्जिट पोल को आप तक रखा है, आपके अनुसार इस एग्जिट पोल में कितना सटीक बैठ रहा है, कमेंट ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है, क्योंकि आपके हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊंगा आपको इस तमाम समीकरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तौर पर बताया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 199 में से 59 सीटें जो है ले जा सकती हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 125 तक आंकड़ा छू सकती है और अदर्स भी 15 सीटें, यानी अदर्स बहुत ज़्यादा मुकाबले में अब की बार रहने वाले हैं कांग्रेस के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर इन तमाम सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 125, इंडियन नेशनल कांग्रेस 59 और अदर्स जो है 15 सीटें, यानी ये काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े इस एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बना रही है। अगर तमाम चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भाजपा जो है मजबूत दिखाई गई है इस एग्जिट पोल के अनुसार। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अभी आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, आपके हिसाब से प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, और आप अपने अमूल्य राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।